बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड वीकली जीके सेशन का आगाज करते हैं। नीचे दी गई पिक्चर्स में सबसे पहली पिक्चर जो पाकिस्तान की बॉर्डर ओपनिंग विद ऑल कंट्रीज लाइक इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान को डिस्कस किया जाएगा। पुरानी और नई पाकिस्तान की एयरलाइंस एंड वर्ल्ड की एयरलाइंस को डिस्कस किया जाएगा। डिफरेंट वैलीज एंड इंपॉर्टेंट वैलीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक डेथ वैली को डिस्कस किया जाएगा। और आजकल का हॉट इशू मून लैंडिंग जो है इनको डिस्कस किया जाएगा। याद रहे, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो चीज जितना कॉमन हो जाती है उसके अंदर से उतना ही डीप क्वेश्चन आता है। जो चीज जितना अनकॉमन रहती है उसके अंदर से ऊपर सुपरफिशियल क्वेश्चन आता है। मतलब जो चीज अनकॉमन होगी उसमें से मोटा मोटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। और जो चीज जितना कॉमन हो जाएगी उसके अंदर से एग्जामिनर हमेशा जो है वो डीप क्वेश्चन देता है। तो आगे चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूज की तरफ। फर्स्ट न्यूज है ट्रॉपिकल स्टॉर्म हिलरी इन कैलिफोर्निया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूज इटसेल्फ इज नॉट अ न्यूज। अब इसमें दो बातें बताई हैं कि स्टॉर्म का नाम क्या है, हिलरी, और ये कहां पे आया, कैलिफोर्निया में आया। ठीक है, तो कैलिफोर्निया जो है इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। विच स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली अदर नेम ऑफ कैलिफोर्निया। और स्टॉर्म का नेम क्या है, हिलरी। अच्छा, इस स्टॉर्म ने इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया तो इसमें से वो क्वेश्चन ज्यादा डीप नहीं जाएगा। अगर ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता तो एग्जामिनर ने मस्ट क्वेश्चन करना था कि तूफान का नाम क्या था, या तूफान किस मुल्क में आया था, या तूफान उस मुल्क की यूएसए की किस स्टेट में आया था। मेरी कोशिश होती है कि आपको हर वो क्वेश्चन बताऊं कि किस एंगल से एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चन दे सकता है। डेथ वैली इज आल्सो लोकेटेड इन यूएसए, और डेथ वैली हाई टेम्परेचर की वजह से फेमस है। क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे आया हुआ है कि वाई डेथ वैली इज नोटोरियस, मतलब बदनाम है, और फेमस बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इन यूएसए डेथ वैली फेमस है। साइक्लोन बिपरजॉय ये कहां पे आ रहा था, ये सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान और इंडिया में आ रहा था। पाकिस्तान में इसने तबाही नहीं मचाई थी, जबकि इंडिया में इसने कुछ नुकसान किया था बट ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बिपरजॉय को डिस्कस इसलिए किया गया कि ये पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली इंटरलिंक था। तो जैसे कि आपको एफपीएससी का पता है कि इसने 5 साल जो करंट अफेयर जो है उसने इंक्लूड कर दिए हैं, तो आपको चीजें बार बार रिपीट करने से आएंगी। करंट अफेयर इज द गेम ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। नेक्स्ट वैली की तरफ चलते हैं, रिलेटेड बात है। ग्रेट रिफ्ट वैली जो है ये कहां पे लोकेटेड है। ग्रेट रिफ्ट वैली जो है ये आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, और ये वोल्केनोज के साथ एसोसिएटेड है। दोनों बातें पूछी गई हैं कि ग्रेट रिफ्ट वैली जो है किस वजह से फेमस है, वोल्केनोज की वजह से। डेथ वैली हॉट टेम्परेचर की वजह से। ग्रेट रिफ्ट वैली कहां पे है, अफ्रीका में। डेथ वैली कहां पे है, यूएसए में। रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद विच ओशियन। पैसिफिक ओशियन के साथ जो है वो रिंग ऑफ फायर जो है वो एसोसिएटेड है। ये भी वोल्केनोज की वजह से। हॉर्स शू शेप बनाते हैं कंट्रीज जहां पे वोल्केनोज ज्यादा आते हैं, और ये पैसिफिक ओशन के पास है। आपको आज के लिए इतना ही पता होना चाहिए कि रिंग ऑफ फायर क्या चीज है, कि ये वोल्केनोज के साथ एसोसिएटेड है और किस ओशन के साथ अटैच है, पैसिफिक ओशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैसा पैसा बहुत बड़ी चीज है। पैसा PAISA। तो लार्जेस्ट ओशन इज पैसिफिक ओशन, नेक्स्ट अटलांटिक, उसके बाद AI इंडियन, S साउदर्न ओशन, और उसके बाद A जो है आर्कटिक ओशन। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, आर्कटिक ओशन का वो ये भी पूछ रहा था ये किस साइड पे है। ये नॉर्दर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड, या वो एक और वर्ड यूज करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड। एंटार्क्टिका साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। पैसा P से लार्जेस्ट, और एंड पे A आर्कटिक ओशन जो है वो स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है।
फ्यूकुशिमा पावर प्लांट इनटू द पैसिफिक ओशियन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये किस मुल्क में है? ये जापान में है। ये किस मुल्क में है? जापान में ये लोकेटेड है। और ये क्या होने जा रहा है कि फ्यूकुशिमा में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेब्री है, जो जाया शुदा मटेरियल है इस्तेमाल होने के बाद, जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको पैसिफिक ओशन में गिराने जा रहे हैं। उसको पैसिफिक ओशन में गिराने जा रहे हैं। अच्छा, आपको बड़ी मजे की एक एनालिटिकल अप्रोच देता हूं आज दोबारा, कि जब आपको मैंने बता दिया कि फ्यूकुशिमा पावर प्लांट कहां पे है, जापान में है। ये कहां पे अपना मटेरियल गिराने जा रहे हैं? पैसिफिक ओशन में। तो एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आया हुआ कि चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये कंट्रीज किस ओशन के पास हैं? तो भाई ये कंट्रीज जो है पैसिफिक ओशन के पास हैं। आपको एक न्यूज पढ़ के उसमें से तमाम एनालिटिकल अप्रोचेस दें कि भाई आपको यहां से कहां कहां से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है और आप खुद उसको कितना सॉल्व कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हर चीज हर बंदे ने नहीं पढ़ी होती, ठीक है? तो आपको न्यूज से खुद आंसर निकालना, जिसे हम कहते हैं तुक्का मारना, भी आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। GLOF का आपको पता होना चाहिए। ग्लोफ, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स। जब ग्लेशियर फट जाता है, पानी की बहुत ज्यादा अमाउंट लेक्स में आ जाती है और वो स्ट्रीम्स में, और उसके बाद वो रिवर्स में आ जाती है। तो ग्लोफ क्या चीज है? ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स। ये पाकिस्तान के साथ रिलेटेड है कि गिलगित वाली साइड पे ग्लोफ के चांसेस हैं जिसकी वजह से फ्लड्स आ सकता है। कौन से रिवर में 2023 में फ्लड आया था? रिवर सतलज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखें, अब इस बार फ्लड इतना ज्यादा नहीं आया ओवरऑल पाकिस्तान में, तो जिसमें काशन थे, जिसमें वार्निंग थी, वो कौन सा रिवर था? रिवर सतलज था। तो अनकॉमन सी बात होगी, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा भी कि पाकिस्तान में 2023 में कौन से रिवर में फ्लड के चांसेस थे और फ्लड आया था? तो रिवर सतलज था। ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, ठीक है? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। व्हाट इज कोरल रीफ? कोरल रीफ होता है कि जब भी बहुत सारे प्लांट्स या एनिमल्स डेड हो जाते हैं, तो आपको पता है वो सॉलिड फॉर्म, सख्त फॉर्म में आ जाते हैं और वो आपस में मिलके एक स्टोन लाइक, रॉक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उस रॉक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कोरल रीफ। CORAL। जैसे अक्सर लोग जो कंप्यूटर से मुंसलिक हैं, कोरल ड्रा एप्लीकेशन का पता होगा, ठीक है? वो बल्कि ऐसी चीजें नहीं पूछता है। कोरल ड्रा एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू ग्राफिक डिजाइनिंग। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज रिलेटेड टू पावर पॉइंट, वर्ड, एटसेट्रा। तो बैरियर रीफ जो है कोरल रीफ है, और डेड ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये कहां पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। इटली डिटेन्स माइग्रेंट्स ओवर पोर्ट इशू। अब माइग्रेंट्स जो है दूसरे मुल्कों से आ रहे थे, माइग्रेशन करके आ रहे थे, तो इटली ने उनको पकड़ लिया है। किस वजह से? पोर्ट की वजह से। अब ये न्यूज मेरे बताने पर भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल नहीं रही, लेकिन अब इसमें अगली क्या बातें निकलती है वो जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेपल्स, नेपल सी पोर्ट इज लोकेटेड इन इटली। नेपल सी पोर्ट कहां पे है? ये इटली में है, ठीक है? सी पोर्ट्स का क्वेश्चन लाजमन हर बार आता है, तो आपको फेमस सी पोर्ट्स आज मैं करवा रहा हूं। ब्रिस्टल, ब्रिस्टल सी पोर्ट इज लोकेटेड इन यूके, ठीक है? अच्छा, हमें बाहर के मुल्कों की चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, चाहे अगर वो पाकिस्तान में बनी है, बट बाहर की कंट्री का टैग लग गया है, हमें तो बड़ी अच्छी लगेगी। अच्छा, जब हम पिस्टल्स की बात करेंगे तो पिस्टल्स आ रहे हैं यूके से। भाई ये यूके का ब्रांडेड पिस्टल है, ठीक है? तो पिस्टल कहाँ का है? यूके का। और पिस्टल से ब्रिस्टल, ब्रिस्टल सी पोर्ट कहाँ की है? यूके की है। ली हार्वे, फ्रेंच, फ्रांस। अब ली का जो वर्ड है, ठीक है, वो बहुत फेमस है। जैसे मनी हाइस्ट एक फेमस इंग्लिश सीजन था, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ठीक है? उसमें भी ली का वर्ड, फ्रेंच का वर्ड बड़ा यूज हुआ था। मनी हाइस्ट का जो फ्रेंच नेम था, ठीक है? तो ली हार्वे जो है, ली से आपने याद रखना है,
RSVP जो आपके अक्सर वेडिंग कार्ड्स पे भी लिखा होता है, ये भी फ्रेंच वर्ड है और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि RSVP जो है ये किस कंट्री का वर्ड है फ्रेंच। तो ली जो है जब भी लिखा हुआ आ जाए मतलब फ्रेंच वर्ड है। तो ली से हमने ट्रिक लगाई, ली हार्वे जो है फ्रांस की सी पोर्ट है। रोटरडैम, रोटरडैम, एम्स्टरडैम, आपको बताया था कि लैंड के ऊपर डैम बनाया जाता है, तो लैंड से नेदरलैंड, और एम्स्टरडैम इज द कैपिटल ऑफ नेदरलैंड। बेनिलक्स स्टेट्स यूरोप में है, बताया था। तो रोटरडैम सी पोर्ट जो है ये आपके नेदरलैंड की सी पोर्ट है यूरोप की। फ्रांस भी यूरोप में है, ब्रिस्टल यूके भी यूरोप में है, और इटली भी यूरोप में है। अच्छा, अगली बड़ी एक और एनालिटिकल अप्रोच देने लगा हूं भाई। लैंड लॉक्ड कंट्रीज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मोस्टली लोगों ने। थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज वो होते हैं जिनके इर्द गिर्द सी या ओशियन नहीं होता, जिनके इर्द गिर्द सी या ओशियन नहीं होता। तो 44 कंट्रीज दुनिया में ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द सी या ओशियन नहीं है, मतलब 44 कंट्रीज आर लैंड लॉक्ड। अच्छा, अब यही चीज वो थोड़ा सा वर्ड चेंज किया, बट स्टूडेंट्स ने कहना है क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। उसने ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी कंट्रीज विदाउट सी पोर्ट्स। ऑब्वियसली जितने लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं उतने ही कंट्रीज जो हैं वो बगैर सी पोर्ट के हैं। तो 44 कंट्रीज विदाउट सी पोर्ट्स और लैंड लॉक्ड। नेक्स्ट न्यूज जो है, ब्रिक्स समिट इन साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस इन साउथ अफ्रीका। मैंने आपको समिट 2022 और समिट 2023 बताए हुए हैं, ठीक है, इनको लाजमंद याद किया करें। और बड़ी मजे की बात बताऊं, मेरा चैलेंज है, आप लोग देखिएगा FIA के जितना भी करंट अफेयर्स का पोर्शन है अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम का तमाम मैंने अपने जीके वीकली सेशन में कवर किया हुआ है। आप निकाल के खुद जज कर सकते हैं, मेरे साथ डिबेट कर सकते हैं। अच्छा, तो ब्रिक्स क्या बनता है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ी मजे की बात बताऊं, जब ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती है तो वो लाजमन एक क्वेश्चन करता है कि कौन सा कंट्री इनमें से इस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद नहीं है। अब I फॉर इंडिया भी बनता है और I फॉर इटली भी बनता है, तो क्वेश्चन एग्जैक्टली करेगा कि इज इटली इंक्लूडेड इन ब्रिक्स या विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन ब्रिक्स। ऑप्शन ब्राजील, रशिया, इटली, इंडिया। तो आपको खुद जो है वो एक्सक्लूड या इंक्लूड करना है भाई कौन सा कंट्री है। विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड? ब्राजील, रशिया, कनाडा, चाइना। तो भाई चाइना जो है वो इंक्लूडेड है और कनाडा जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो कहां पे हुई है? जोहान्सनबर्ग। भाई जोहान्सनबर्ग साउथ अफ्रीका में है, डरबन साउथ अफ्रीका में है, डबलिन जर्मनी में है। मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी जीके पेयर ऑफ वर्ड्स की वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर आपको जीके कंफ्यूजिंग वर्ड्स का बताया जाएगा, जैसा कि इंग्लिश में होता है, जैसे एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको जो है वो जीके पेयर ऑफ वर्ड्स का मैं न्यू सेशन लॉन्च करने जा रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पाकिस्तान में फर्स्ट प्लेटफॉर्म होगा। तो जोहान्सनबर्ग जो है ये साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। साइंट पीटर्सबर्ग ये रशिया में है, दोनों के एंड पे बर्ग आ रहा है। अच्छा, अगली बात मैंने लिखी हुई है कि वाई पुतिन विल अटेंड रिमोटली, मतलब उसने अटेंड जो है वो लाइव नहीं की, वीडियो सेशन जो है वो अटेंड किया, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा था कि पुतिन ने जो यूक्रेन पे हमला किया हुआ है तो इसको हम अरेस्ट कर लेंगे अगर ये कंट्री से निकला। तो इस वजह से जो है आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए करंट अफेयर्स में इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि पुतिन ने जो है वो क्यों जो है वो रिमोटली अटेंड की। रिमोटली मतलब दूर से बैठे बैठे। अच्छा, बड़े मजे की ट्रिक लेके आया हूं, पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। 6 न्यू कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स को ज्वाइन कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि उन कंट्रीज का क्या नाम रखा जाएगा, ब्रिक्स ही अभी रखेगी। और वो ज्वाइन कब होंगे? जनवरी 1, 2024 को। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लेटेस्ट ट्रेंडिंग बताया है
कब? जनवरी 1 2024 को ज्वाइन करेंगे फॉर्मली। अच्छा, जैसे एक इंग्लिश का वर्ड होता है उसके जब हम प्लूरल फॉर्म करते हैं तो IES लगाते हैं, जैसे बेबी होता है तो अगर हम उसकी प्लूरल करें तो बेबीज हो जाएगा। तो भाई बड़े मजे की ट्रिक लेके आया हूं। UAE कंट्री है, अगर ज्यादा कंट्री हो जाए तो UAE हम कह सकते हैं ना। तो भाई आए हम देखते हैं कि UAE से बनता क्या है। UAE जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, U फॉर UAE, A फॉर अर्जेंटीना, E फॉर एथोपिया, I फॉर ईरान, E फॉर इजिप्ट, S फॉर सऊदीया। तो जैसे बेबीज ऐसे UAE। आपको इंशाल्लाह जब आप याद करेंगे UAE, मैं आपको ट्रिक ऐसे लगाता हूं कि आपको सॉल्व करने में भी आसानी होगी। अब उसने क्वेश्चन दिया कि कौन सा कंट्री जो है वो न्यू मेंबर बना है ब्रिक्स का। बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है। तो आप जब लिखेंगे UAE, हमें सर ने गाइड किया था ट्रिक के अंदर, तो S फॉर सऊदीया जो है आप उसके ऊपर टिक का क्वेश्चन जो है वो लगा देंगे, मार्क लगा देंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था बम्स कंट्री, बहरीन, यूएई, मोरक्को और सूडान, इन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है ना, बम्स, इसराइल क्योंकि बम्ब गिराता है तो बम्ब से बम्स हमने जो है वो डिफाइन किया था, एक ट्रिक लगाई थी। ऐसे ही हमने बेबीज वाली यूएई, यूएई की 7 फेडरेशन है, ठीक है, एशिया में है और मिडल ईस्ट में है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में है, एथोपिया अफ्रीका, ईरान जो है वो एशिया में है, इजिप्ट जो है वो आपका अफ्रीका में है, सऊदीया अगेन मिडल ईस्ट या एशिया में है, या वेस्टर्न एशिया में भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इर्दुगान मूव टुवर्ड्स हंगरी फॉर स्वीडन नेटो ज्वाइनिंग। करंट अफेयर इज द गेम ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो आजकल कौन सा कंट्री ट्राई कर रहा है वो नेटो को ज्वाइन कर ले? स्वीडन, जिसका कैपिटल है स्टॉकहोम। स्वीट चीजों का हम स्टॉक लगा लेते हैं, उसे हम जमा कर लेते हैं। तो स्वीट से स्वीडन और स्टॉक से स्टॉकहोम। हंगरी, जिसका कैपिटल है बुदापेस्ट। जो बुढ़े लोग होते हैं वो ज्यादा जल्दी जो है वो हंगरी हो जाते हैं। ठीक है, बुढ़े से बुडापेस्ट और हंगरी इज दी कंट्री। तो इर्दुगान जो है वो तुर्की का प्रेसिडेंट है। तीनों चीजें बता दी। अब हंगरी में गया है क्यों? कि स्वीडन जो है वो नेटो में आ जाए। कौन सा कंट्री लेटेस्ट आया है? फिनलैंड आया है। कब आया है? अप्रैल 2023 के अंदर। किसी कंट्री ने किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है या ज्वाइन कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कमेटीज का। कौन सा एशिया का कंट्री है जिसमें नेटो का ऑफिस फर्स्ट टाइम बनेगा? जापान। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज में, तुर्की नॉट एक्सेप्टिंग यूनाइटेड नेशन डिसीजन ऑन साइप्रस। साइप्रस इज द डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन तुर्की एंड ग्रीस। साइप्रस जो है वो किसका डिस्प्यूटेड रीजन है? तुर्की और ग्रीस का डिस्प्यूटेड रीजन है। ठीक है, साइप्रस कहां पे है? यूरोप, और यूरोप में है, तुर्की और ग्रीस के पास है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हूं, यूनाइटेड नेशन ने, यूके ने, यूएसए ने, तीनों ने ग्रीस की हुकूमत को एक्सेप्ट किया हुआ है साइप्रस के ऊपर। वो जो क्वेश्चन देगा, विच गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड बाय UN, US एंड यूके। तो ग्रीस की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साइप्रस पे एक्सेप्ट कर ली गई है इंटरनेशनली, ग्लोबली। यूक्रेन गॉट F-16 जेट्स। यूक्रेन ने F-16 त्यारे लिए हैं। जेलेंस्की यूक्रेन का प्रेसिडेंट है। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ सकता है क्योंकि कौन सा कंट्री जैसे F-16 त्यारे दिए गए, वो यूक्रेन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब प्लेन्स की बात हो रही है, एयरलाइंस की बात हो रही है, तो थोड़ा सा हम एक और न्यूज डिस्कस करें कि एयर सियाल एक्सपैंड इंटरनेशनल ऑपरेशन। एयर सियाल जो है, सियालकोट की जो बनाई गई एयरलाइन थी, इसने इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर ली है। शाहीन एयरलाइन, सीरीन एयरलाइन, फ्लाई जिना, ठीक है, ये तमाम एयरलाइन जो हैं ये पाकिस्तान की हैं। पाकिस्तान, अच्छा बड़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बताने लगा हूं कि पाकिस्तान की पहली प्राइवेट एयरलाइन जो थी वो हजवेरी एयरलाइन थी। पाकिस्तान की जो पुरानी या ओल्डेस्ट पब्लिक एयरलाइन थी ओरिएंट एयरलाइन थी। अगर नेम आ जाए फर्स्ट ओल्डेस्ट एयरलाइन ऑफ द पाकिस्तान,
वो ओरिएंट एयरलाइन है, 1946 में थी। और 1955 में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका नाम जो है PIA, या जो है 1955 में पहला फ्लाइट ऑपरेशन किया था PIA ने। तो प्राइवेट इज हजवेरी फर्स्ट प्राइवेट, और फर्स्ट पब्लिक या गवर्नमेंट कौन सी है, ओरिएंट, और उसके बाद नेम चेंज करके PIA। नेक्स्ट चलते हैं। अब इंटरनेशनल या वर्ल्ड में जो हमारे पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक नजदीक वाली एयरलाइंस हैं, लाइक साउथ एशिया में, वो कौन कौन सी हैं, वो भी ट्रिक्स के साथ करेंगे। एरियाना अफगानिस्तान की है, बांग्लादेश अलहदा होके बेईमानी कर ली, बांग्लादेश ने अलहदा होके बेईमानी या बेईमानी कर ली, तो बेईमानी से विमान एयरलाइन ऑफ बांग्लादेश। ईरान महान, ईरान महान। हाईनान चाइना की है, हाईनान जो है वो चाइना की है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन नेपाल, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी कहां पे है, नेपाल में है। और आपको पता है माउंटेन से सन बड़ा क्लियर नजर आता है, तो माउंट एवरेस्ट इन नेपाल, जहां से सन बड़ा अच्छा क्लियर नजर आता है। तो सन एयरलाइन इज लोकेटेड इन, या किस मुल्क की है, ये नेपाल की है। ट्रंप विल नॉट अटेंड रिपब्लिकन डिबेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यूएसए के हिसाब से। अच्छा, बड़ी मजे की बात बताऊं कि अगर वो किसी मुल्क की पॉलिटिक्स में इंडल्ज ज्यादा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कमेटीज, तो वो यूएसए है। यूएसए के अंदर बहुत डीप चला जाता है। इवन CSS के जो आपके पेपर्स हैं उसमें यूएस हिस्ट्री का एक पूरा सब्जेक्ट है, पेपर है, डिबेट है। तो ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन डिबेट में हिस्सा नहीं ले रहा, और लेटेस्ट न्यूज है उसने हिस्सा लिए बगैर जो है वो इस डिबेट में ज्यादा वोटिंग हासिल कर ली है, कि बड़ा हॉट मेंबर है। अच्छा, दो पार्टीज जो है वो यूएसए में, मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बहुत बताना जरूरी है। अगर यूएसए का डीप नॉलेज आपको चाहिए तो इंशाल्लाह इसमें मिल जाएगा आपको। तो ट्रंप आर फॉर रिपब्लिकन, आर फॉर रिपब्लिकन, ठीक है। जो बाइडन टी डेमोक्रेटिक, आपने वही मेरी बात करनी है कि जीके को तोड़ मरोड़ के आपने यूज करना है। बाइडन टी पे जोर दिया डेमोक्रेटिक, ट्रंप आर पे जोर दिया रिपब्लिकन। तो दो पार्टी हैं, ट्रंप रिपब्लिकन और बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो तीन बातें आपको बता दी कि दो पार्टी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, और कौन सी पार्टी किसकी है, जो बाइडन की डेमोक्रेटिक और ट्रंप की रिपब्लिक। और इसके बाद ट्रंप ने रिपब्लिकन डिबेट में हिस्सा नहीं लिया, बट हिस्सा लिए बगैर वो हॉट कैंडिडेट है रिपब्लिकन पार्टी का। ट्रूथ सोशल इज द ऐप ऑफ ट्रंप, ट्रंप की कौन सी मीडिया ऐप है, सोशल ऐप है, उसका नाम ट्रूथ सोशल है। जैसे एलन मस्क की जो है वो एक्स है, प्रीवियसली ट्विटर है। मार्क जिंगरबर्गर उर्फ जकरबर्ग जो है उसका कौन सा है, ये आपको पता है, थ्रेड है जो उसने बनाई थी। फेसबुक है, व्हाट्सएप है। अच्छा, कौन सा प्रेसिडेंट है एक्स जिसने 20 मिनट यूएसए की जेल में गुजारे, ट्रंप। इस पे इलेक्शन चार्जेस थे, तो इसने जो है 20 मिनट जेल में गुजार के वापस आ गया था। नवंबर में हमेशा इलेक्शंस होते हैं, 4 साल के बाद। पहले 2020 में हुए थे और अब 2024 में होंगे। कब होते हैं, नवंबर में होते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। और कब जो है वो प्रेसिडेंट सीट संभालता है, और ये क्वेश्चन भी हर 4 साल बाद 3 साल बाद आता है। जनवरी 20 को जो है वो यूएसए का प्रेसिडेंट अपनी सीट संभालता है, टुक ऑफिस ऑन जनवरी 20। मजे की बात है, जो बाइडेन के बारे में भी क्वेश्चन आया था और ट्रंप के बारे में भी क्वेश्चन आया था। यूएसए का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, आपको मैंने बताया था पूरे स्टेट में एंटीना लगा होता है। आज हम डिस्कस करेंगे यूएसए का सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन है, lloyd ऑस्टिन। भाई लिंकिंग मेथड अप्लाई करो, lloyd ब्राज, सखर ब्राज को कहते हैं, lloyd ब्राज सखर ब्राज को कहते हैं। तो lloyd ऑस्टिन जो है वो जो है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है। एस्टन चार्टर भी जो है यूएसए का एक्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रहा है। लीजा जो है फर्स्ट फीमेल थी जिसे नेवी का हाईएस्ट रैंक दिया गया था यूएसए में। रिकैप दे रहा हूं,
46th प्रेसिडेंट इस टाइम जो है जो बाइडेन है। ये सीरियल नंबर भी पूछता है हमारे एग्जामिनेशन कमेटीज वाले। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कैमला हैरिस, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? कैमला हैरिस इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रगल टू लिंक ह्यूमन ब्रेन्स विद कंप्यूटर्स। अच्छा, लास्ट डेज में ये डिबेट क्यों चली, थोड़ा सा इंटरव्यू क्वेश्चन बता देता हूँ कि यूएसए में एक बंदे के दिमाग पे चोट लगी और उसमें ब्रेन में चिप ट्रांसप्लांट करके उसको चलने फिरने के बातें करने के काबिल बना दिया गया। तो भाई अब लिंक कर रहे हैं कि भाई आया कि ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से लिंक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए चलते हैं इस डिबेट को फर्दर डिस्कस करने के लिए। न्यूरालिंक इज द कंपनी जो ब्रेन और कंप्यूटर चिप्स के ऊपर काम कर रही है। अब ये कंपनी है किसकी? ये है एलन मस्क की। हम वो तमाम कंपनीज डिस्कस कर लें जो एलन मस्क की हैं। इट इज द फर्स्ट रिचेस्ट मैन इन अगस्त 2023। तो टेस्ला एलन मस्क की है, स्पेस एक्स एलन मस्क की है, और एक्स जो है सोशल मीडिया ऐप किसकी है? ये एलन मस्क की है। एस्क प्रीवियसली कार्ड ट्विटर। अच्छा, इसके बाद जो फर्स्ट नेशन टू लैंड ऑन साउथ पोल। अब ये क्वेश्चन वही है, ISRO ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है, सुपार्को पाकिस्तान की है, नासा NASA USA की है, ठीक है। मून स्नाइपर ये जापान का जो है मून मिशन था, मून स्नाइपर जो है वो जापान का जो है वो मून मिशन था, ये आपको पता होना चाहिए। दुनिया का पहला आदमी कौन है जिसने मून के ऊपर कदम रखा? दुनिया का दूसरा आदमी कौन है जिसने मून के ऊपर कदम रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 1969। अपोलो 11 उस मिशन का नाम था, अपोलो 11, ठीक है। और दुनिया का, अच्छा देखें बड़ी मजे की बात है, जब हम पहली बार बेल बजाते हैं तो कोई नहीं सुनता, जब दूसरी बार बेल बजाते तो हम जरा जोर से बस करते हैं, बस करना होता है बेल बजाना। तो दूसरा कदम किसने रखा? बेल बजाने वाले ने, बज, ठीक है, बजर मारा, दूसरा कदम रखे। पहला इंसान कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था तो पहला है, ठीक है। अपोलो 11 मिशन नेम, बज आल्ड्रिन, ठीक है। तो बजर दबाई, दूसरी बार दूसरा बंदा है जिसने मून पे कदम रखा। पहली औरत कौन है जो स्पेस में गई? वैलेंटीना। पहली औरत कौन है जो स्पेस में गई? वैलेंटीना। अच्छा, ईरान ने अल फतह मिसाइल बनाए थे, बैलिस्टिक मिसाइल। अब ईरान ने ड्रोन बना लिया है, मुहाजिर 10 इज द नेम ऑफ ड्रोन मेड बाय ईरान। अब चलते हैं स्पोर्ट्स की तरफ, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। स्पेन डिफीट फीफा वोमेन वर्ल्ड कप वर्सेस इंग्लैंड, और गोल्स कितने? 1-0। तो आपको ये सारी बातें पता हो, विनर स्पेन, रनर अप इंग्लैंड, कितना गोल्स डिफरेंस? 1-0। कहां पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था। फीफा वोमेन वर्ल्ड कप 1904 में बना था, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इससे पिछले करंट अफेयर्स में बताया गया था। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है कहां पे? श्रीलंका में। अच्छा, ये अब बड़ी मजे की बात बताऊं कि भाई ये अफगानिस्तान का होम ग्राउंड है। भाई ये बड़ी अजीब बात कर दी कि मैच हो रहा है श्रीलंका में बट अफगानिस्तान का होम ग्राउंड है। वो इसलिए कि अफगानिस्तान के अपने मुल्क के करंट सिनेरियोज की वजह से, अपने मुल्क में वो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से मैच नहीं करवा सका, तो उसने श्रीलंका को अपना होम ग्राउंड माना। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो है वो क्रिकेट सीरीज चल रही है। 2 OD 1 डे इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं जिनमें पाकिस्तान को दोनों मैचेस में बर्तरी हासिल है। नोवैक डिफीट कार्लस लिंडर फैमिली टेनिस, दोनों टेनिस के प्लेयर हैं। पिछले में वेम्बलीडन में कार्लस ने हरा दिया था। वेम्बलीडन में किसने हराया था? कार्लस ने। कार्लस, एस, एस फॉर स्पेन, स्पेन से ताल्लुक रखता है, और नोवैक सर्बिया कंट्री से ताल्लुक रखता है। तो जो लिंडर फैमिली टेनिस है वो किसने हराई? वो नोवैक ने। जो वेम्बलीडन था यूके में हुआ, वो किसने हराई? कार्लस ने। 19th एशियन गेम्स होने जा रही हैं हैंगजू चाइना में। और बड़ी मजे की बात, एशियन गेम को एशियाड भी कहते हैं। वो कहता है एशियाड इज आल्सो कॉल्ड एशियन गेम।
एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी की हुई थी और इंडिया में हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान को हार होके वो निकल गया। डेविस कप जो है टेनिस गेम का अदर नेम है। व्हाट इज, जैसे मैंने आपको बटरफ्लाई स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक बताया था, ये स्विमिंग के साथ रिलेटेड है, तो डेविस कप जो है वो टेनिस के साथ रिलेटेड है। फीबा बास्केटबॉल, जैसे फीफा था, फीबा इंटरनेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप हो रही है फिलीपाइंस में, जापान में और इंडोनेशिया में, ये आपको पता होना चाहिए। गब्ड टर्मिनल विल फॉर्मुलाइज बॉर्डर रेट। अच्छा, जब न्यूज जो है आपको एग्जैक्टली कुछ नहीं बता सकते, ना ही आपको समझ आएगी जब तक आपको पाकिस्तान विद बॉर्डर्स नेम्स ना पता हो। अच्छा, पुराना पुराना ट्रेंड क्या था, जिसके अंदर जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर्स के नेम पूछता था अदर कंट्रीज के। अब वो पाकिस्तान के जो बॉर्डर ओपनिंग है उसका पूछता है कि भाई पाकिस्तान की बॉर्डर ओपनिंग जो है उसका नेम क्या है। तो भाई चलते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं कि बॉर्डर्स की जो है वो ओपनिंग का नेम क्या है। गब्द, रिमदान, ताफ्तान, मंद पशीन, ये तीन बॉर्डर ओपनिंग हैं जो ईरान के साथ हैं। गब्द, रिमदान, ताफ्तान, मंद पशीन, ये तीनों बॉर्डर ओपनिंग है जो किसके साथ हैं, जो ईरान के साथ है। आपको तीनों का नेम पता होना चाहिए और एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन आया है। वाघा बॉर्डर पाकिस्तान बिटवीन इंडिया, हेड सुलेमान की बॉर्डर पाकिस्तान बिटवीन इंडिया, गंडा सिंह बॉर्डर पाकिस्तान बिटवीन इंडिया, चुविंडा बॉर्डर पाकिस्तान बिटवीन इंडिया। अब आगे ये तो हो गया पाकिस्तान बिटवीन इंडिया। अब डियर स्टूडेंट्स वो आगे इनके सिटीज के नाम भी पूछता है। ये वाहद सेशन है जो आपको करंट अफेयर्स के साथ जीके सेशन कवर करवाता है। तो वाघा जो है वो अमृतसर इंडिया, लाहौर पाकिस्तान, हेड सुलेमान की फाजिल का इंडिया और हवेली लखा उकाड़ा पाकिस्तान, गंडा सिंह फिरोजपुर इंडिया, कसूर ईरान, चविंडा सियालकोट के मुकाम पे जो है वो पाकिस्तान में लोकेटेड है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, सियालकोट को हिलाले इस्तकलाल भी दिया गया। 17 दिन 1965 की जंग रही, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तोरखम और चमन बॉर्डर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स नेम हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तोरखम और चमन जो हैं ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर नेम है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईयू यूरोपियन यूनियन, कोर्ट्स टू इंप्रूव लीगल एड इन प्रोविंसेस। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता हो कि यार ये ईयू कोर्ट्स और यूएनडीपी कोर्ट्स क्या बला हैं। तो यूरोपियन यूनियन कोर्ट्स मैंने आपको बताया था लैक्समबर्ग हैं जो यूरोप में लोकेटेड है। लैक्समबर्ग बेनिलैक्स स्टेट्स में आप भी आता है। तो यूरोपियन यूनियन इंटरनेशनल कोर्ट कहां पे है, लैक्समबर्ग में। यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पे है, नेदरलैंड के शहर दी हैग में। अब वो ये भी पूछ सकता है कि दी हैग कहां पे है, नेदरलैंड में। और आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसकी है, यूनाइटेड नेशन की, कहां पे है, नेदरलैंड में है। तो ये जो है पाकिस्तान में लीगल एड प्रोवाइड करेंगी कोर्ट्स को। अच्छा, किन कोर्ट्स को प्रोवाइड करेंगी, केपीके की और बलोचिस्तान की कोर्ट्स को प्रोवाइड करेंगी। अच्छा, कुछ कोर्ट्स के जो हैं वो आपको चीफ जस्टिस का नाम भी पता होना चाहिए। जैसा कि लास्ट में ऊपर उमर अताब बंदियाल का बताया था, उमर अताब बंदियाल का बताया था। ठीक है, तो लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी, भाई जो लाहौर में रहता है वो बड़ा अमीर होता है, तो लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी। एस फॉर सिंध हाई कोर्ट और एस एच शेख, एस एच शेख, अहमद अली शेख जो है वो सिंध हाई कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अफगर अफगानिस्तान अफगान, बलोचिस्तान और अफगान। ठीक है, आपको इस तरीके से याद रहेगा। केपीके का मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया, बताता चलूं, क्योंकि केपीके में एक्टिंग थे, जब वो एग्जैक्टली तैनात हो जाएंगे तो उनको भी इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। इंडिया डिस्कसेस बॉर्डर इश्यूज विद चाइनीज प्रेसिडेंट, कहां पे हुआ ये ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। ब्रिक्स कहां पे हुई थी, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी। अक्सई चीन डिस्प्यूटेड रीजन है,
जैसे मैंने पीछे डिस्प्यूटेड रीजन का बताया था एक टॉपिक में, तो अक्सई चीन डिस्प्यूटेड रीजन है इंडिया के दरमियान और चाइना के दरमियान, ठीक है। चीन, चीन फॉर चाइना, और अक्सई आई, आई फॉर इंडिया। तो अक्सई चीन जो है वो चाइना और इंडिया के दरमियान में बॉर्डर डिस्प्यूट है। मकमोहन लाइन, अच्छा मकमोहन, आपको शायद पता हो कि मनमोहन जो है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था, तो मनमोहन से मकमोहन, मोहन इंडिया वाली लाइन होगी, और मक सी, सी फॉर चाइना, तो मकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के दरमियान बॉर्डर लाइन का नेम है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया एंड चाइना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया एंड चाइना। अच्छा, नेक्स्ट इससे रिलेटेड न्यूज है, कश्मीर वाला या कश्मीर वाला न्यूज जो है वो इंडिया में ब्लॉक कर दी गई। ये न्यूज डायरेक्ट है, वो पूछेगा विच न्यूज़पेपर इन इंडिया ब्लॉक्ड, ठीक है, वो कश्मीर वाला न्यूज था। सोदिया एंड इथियोपिया अंडर रडार ऑफ एचआरडब्ल्यू। भाई एचआरडब्ल्यू क्या है? ह्यूमन राइट्स वॉच। हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में है। सोदिया मिडल ईस्ट या वेस्टर्न एशिया कंट्री, इथियोपिया जो है वो आपका अफ्रीका में आता है। इथियोपिया को आगे भी डिस्कस करते हैं। तो सोदिया इथियोपिया क्यों अंडर रडार है ह्यूमन राइट्स वॉच के? कि इथियोपिया के लोग जो हैं वो सऊदी अरेबिया में आ रहे थे बॉर्डर क्रॉस करके, और सऊदी अरेबिया ने इनको एंटर नहीं होने दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं, रशिया में प्लेन क्रैश हुआ है, और मजे की बात है ये करंट अफेयर में एग्जैक्टली डिस्कस हुआ। मैंने डिस्कस किया कि वैगनार एक कंपनी है रशिया में जिसने रशिया के खिलाफ बात करना शुरू कर दी थी जो यूक्रेन पे हमला हुआ। उसका बॉस कौन था? जेवचेनी। ये रशियन प्लेन क्रैश में मारा गया। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ज्यादा बड़ा बोल नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको इशारा दूंगा कि जब भी कोई बात होती है, कभी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आ जाती है, तो वो इंसान जो है वो या तो नेचुरल डेथ की मौत मर जाता है या कोई ना कोई इश्यू उसके साथ हो जाता है। तो वैगनर बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बताने जा रहा हूं। हु वाज दी कंपनी वैगनर बॉस? वैगनर का बॉस कौन था? येवगेनी। इसका काम क्या था? इसने रशिया के खिलाफ बोलना शुरू किया दिया था यूक्रेन पे हमला करने के लिए। कौन मारा गया लेटेस्ट रशिया के प्लेन क्रैश में? वैगनर बॉस जो है वो रशिया के प्लेन क्रैश में मारा गया। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं, अफ्रीकन यूनियन सस्पेंड्स नाइजर। क्यों नाइजर को सस्पेंड किया? क्योंकि यहाँ पे हालात क्राइसिस जो थे आए हुए थे, किन दो कंट्रीज में आए हुए थे? सूडान में और नाइजर में। लेटेस्ट किस में थे? नाइजर में। रिपीट करता हूं, नाइजर कैपिटल नियामी में। तो अफ्रीकन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो नाइजर की मेंबरशिप जो है वो सस्पेंड कर दी। अच्छा, कौन सा कंट्री है जिसकी अफ्रीकन यूनियन ने 33 साल के बाद जो है वो मेंबरशिप दोबारा बहाल की? वो डिस्कस करते हैं। तो 55 कंट्रीज हैं जो अफ्रीकन यूनियन में हैं, ठीक है। 2002 में बनी थी, और एडिस अबाबा अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। कहां पे है? इथियोपिया में। भाई इथियोपिया का पुराना नाम जो है वो हबशा है। अच्छा, आपको पता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा में हिजरत की थी? बहुत पुरानी बात है, बाबाओं के पुराने जमाने की बात है। तो बाबा से एडिस अबाबा किसका कैपिटल है? हबशा का। और हबशा किसका नाम है? इथियोपिया का नाम है, ठीक है। तो एडिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया। पर्सनैलिटीज ऑफ दिस वीक करंट अफेयर्स। फर्स्ट है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विदोदो। इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट कौन है? जोको विदोदो। कौन सा कंट्री अपना कैपिटल चेंज कर रहा है? इंडोनेशिया, जकार्ता से नुसेंतरा। थाईलैंड का न्यूली सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? सरिथा थाविसिन, ठीक है। थाईलैंड का कौन है? थाईलैंड थाविजिन, ठीक है। थाईलैंड थाविजिन, ठीक है। आपको इस चीज से याद रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सीईसी। वो ये भी पूछ सकता है चेयरमैन सीईसी कौन है? वो सिकंदर सुल्तान राजा। भाई जो इलेक्शन में जीतता है वो राजा बन जाता है, सिकंदर बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा।
वापडा का चेयरमैन, जब भी रोशनी नहीं रहती घना अंधेरा छा जाता है। तो घना से घनी और गनी, लेफ्टिनेंट जनरल सजाद गनी इज द चेयरमैन ऑफ वापडा। यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान डोनाल्ड बलूम है, और इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इलेक्शन जो है वो मुनसिफाना होने चाहिए। रिटायर्ड ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर, प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। अच्छा, ये करंट अफेयर थोड़ा सा डिस्कस क्यों किया कि भाई ये बंदा भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहा है कि गवर्नमेंट कह रही है भी तुम उतर जाओ, और ये कहता है मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं। हुन मैनेट, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया। कंबोडिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, ठीक है। और हुन सेन का बेटा है लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड। हुन सेन किस कंट्री का? कंबोडिया का है। और इसी का बेटा हुन मैनेट जो है भाई मन्नत मांग के वो कंबोडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया है। पास्ट पेपर्स को डिस्कस करते हैं। स्पिन बोल्डैक, हमने बॉर्डर ओपनिंग की बात की थी, तो स्पिन बोल्डैक एयर बेस कहां पे? अफगानिस्तान में। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। लद्दाख के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? लद्दाख हैज 2 डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज लोकेटेड इन डिस्प्यूटेड कश्मीर रीजन। लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मोरक्को वो कंट्री है जिसने 33 साल के बाद जो अफ्रीकन यूनियन को ज्वाइन किया था, रीज्वाइन किया था। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मैं स्टूडेंट्स आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं कि जब भी कोई बात हो, पहले 3 बंदों का और आखिरी 3 बंदों को आपको लाजमन पता होना चाहिए। आपका हर पेपर का क्वेश्चन लाजमन बनना चाहिए। फतेह मोहम्मद था, FM था। फतेह मोहम्मद जो था फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर था पाकिस्तान का। ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीकन यूनियन, UNDP, यूरोपियन यूनियन, ये क्वेश्चन लाजमन डिस्कस होते हैं। बॉर्डर ओपनिंग नेम, तीनों बॉर्डर ओपनिंग नेम बॉर्डर अटैचिंग सिटीज, जो सिटीज अटैच है इनके साथ, ये लाजमन आपको पता नहीं चाहिए। और ये तो क्वेश्चन या बॉर्डर का या उनके सिटीज का नेम वो लाजमन पूछता है। वैलीज, डेथ वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली, ग्रेट बैरियर रीफ, सिलिकॉन वैली, इन तमाम वैलीज का वो लाजमन क्वेश्चन पूछता है और पूछ रहा है। नेक्स्ट, रिबफ, इंग्लिश वोकैबुलरी को डिस्कस करते हैं। रिबफ, यार जब भी कोई आपसे ब्लफ करता है, ब्लफ करना मतलब झूठ बोलना, तो आपको बड़ा गुस्सा आता है, बड़े अनग्रेस होते हो, तो ब्लफ से रिबफ, रिजेक्ट इन अनग्रेशियस मैनर। एप्राइज, एप्राइज होता है इन्फॉर्म करना। या जब भी आप कोई ऐप खोल रहे हो, कोई ऐप खोल रहे हो, फेसबुक की ऐप खोल रहे हो, ट्विटर की ऐप खोल रहे हो, कोई भी मोबाइल ऐप खोल रहे हो, तो वो आपको इन्फॉर्म करती है कि भाई आपने कैमरा माइक्रोफोन यूज करना है या नहीं करना, ठीक है, गैलरी को एक्सेस देनी है कि नहीं देनी। तो ऐप राइज, ऐप आपसे पूछ रही है। ऐप राइज मतलब इन्फॉर्म करना और टेल। बोल स्ट्रिंग, ठीक है भाई, जब कोई बोल सकता है उसमें बड़ी स्ट्रेंथ है, जो कोई बोल सकता है उसमें जो है वो बड़ी स्ट्रेंथ है। तो बोल स्टेरिंग, स्ट्रेंथनिंग जो है इसका जो आपका सिनोनिम है या मीनिंग है। आपको तीनों जो वर्ड्स हैं वो मैंने आपको ट्रिक्स के साथ करवाए हैं, तो प्लीज इसको लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें। स्टूडेंट्स अक्सर बात ऐसा होता है कि कोई चीज इंसान को समझ नहीं आती, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, टॉपिक के बारे में सजेशन दे सकते हैं, और प्लीज इसको शेयर करें। और मस्ट आप लोग देखिएगा जरूर एक बार मेरे कहने पे कि जो करंट अफेयर्स FIA के आए हैं और जो अब मेरे करंट अफेयर्स हैं ये तमाम मैच करते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह GK वीडियो के साथ मुलाकात होगी।